21 runs. Sana, how impressed are you today? Because we talked about him, he's a young prospect, only 17 years of age, and the other night going for so many runs and being one of the causes आपकी टीम हारे. आज ऐसी परफॉर्मेंस देना, what a comeback from him. बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जिस बॉल पे बोल्ड किया ये इनकी एक्चुअल लेंथ है, और आपने और मैंने इनको पाकिस्तान जूनियर लीग में भी देखा था, उस वक्त इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. और बात मैं यही आपसे करी थी कि जब टीम का इतने ज़्यादा स्कोर लग जाता है 227, उसके बाद बॉलिंग एक फ़र्क चीज़ होती है. डेफिनेटली इन्होंने काम भी ज़रूर किया होगा पिछले 2 दिनों में, पर जब स्कोर ऑन द बोर्ड होता है ये टाइम है एक यंगस्टर को बॉल कराने का, जब ऊपर से भी आपने एक आध आउट कर लिया उसको कॉन्फिडेंस देने का, क्योंकि आने वाले मैचेस में देन दे विल डिलीवर फॉर यू. तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसको बिठाया नहीं गया, उसको अगला मैच खिलाया गया और उसने भी आके अपने आप को प्रूव किया. तो ये बड़ा अच्छा साइन है पेशावर ज़ल्मी के लिए. पेस बहुत अच्छी है, जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है कि इस यंग एज में जिस पेस से ये बॉल करते हैं, और कंट्रोल भी इनके पास है. अगर वो पीछे की लेंथ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, फिर एक बॉल नए बैटर को आके आगे किया और उसको पता भी नहीं चला कि बॉल कहाँ हुआ. तो पेस, रॉ पेस जो है स्टेज पे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. इसमें एक और चीज़ भी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने उनकी प्रीवियस हाउस्टिंग के बारे में बात की, मैं सुहेल भाई की तरफ भी आता हूँ. सुहेल भाई, आज ऐसा लगा जब उन्होंने विकेट्स हासिल करना शुरू की कि वो एक एंगल से डिलीवरी करा रहे हैं, थोड़ा वाइडर ऑफ द क्रीज भी आया, थोड़ा अंदर भी आए ना. हमने उनको साइड चेंज करते हुए देखा, बेशक इफ ही वाज फेसिंग अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडर और मे इट बी अ राइट हैंडर. देखिए, उसकी स्ट्रेंथ का उसको आइडिया है. मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी जब मैं चीफ सेलेक्टर था अंडर 19 का, तो जब मैंने बात की तो उसको थोड़ी अवेयरनेस है क्रिकेट की. इस एज में 16-17 साल के लड़के को नहीं होती. सो ही नोज, एटलीस्ट नोज अबाउट हिज ओन बॉलिंग. वो जो पिछले मैच की हम बात कर रहे हैं उसमें आई डोंट नो वो टीम का प्लान था या क्या था कि दे आस्क्ड हिम टू बॉल यॉर्कर्स व्हिच इज़ नॉट हिज स्ट्रेंथ. आज उसने अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की है. जितने विकेट्स लिए हैं उसने, आप देखें बैक ऑफ लेंथ, वो जो उसकी और सारे बैटर जो थे वो ही हरिड देम ऑन. वो बॉल तेज़ आया जिसकी वजह से वो मिस टाइम हुआ. 3-4 बाउंड्री पे आउट हुए हैं वो, इसीलिए आउट हुए कि बॉल जल्दी आ रहा था एंड दे वर लेट इन द शॉट. तो दैट्स हिज स्ट्रेंथ. अभी तो ये नया बॉल जब करेगा, आज भी इसको आई गेस इट वाज अ राइट डिसीजन, क्योंकि पिछला मैच अच्छा नहीं गया हुआ था, तो दे वांटेड हिम टू हैव बिट कुशन. जब पावर प्ले खुला हो तो वहाँ आके वो बॉलिंग करे ताकि अपना कॉन्फिडेंस गेन करे. बट ही इज़ जेन्युइन अ न्यू बॉल बॉलर. अगर ये नए बॉल से करेगा तो इसका बड़ा अच्छा लेफ्ट हैंड बैट्समैन को अवे होता है, बट ही कैन स्विंग इट इन एज वेल. सो अ ब्राइट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट. कल भी हमने बड़ी डिटेल बात इसके ऊपर की, और आज फिर मैं कहता हूँ कि आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर हिम कि वो पिछले मैच को भूल के जिस तरीके से स्ट्रांगली उससे बाहर निकले हैं. दैट्स अ ग्रेट साइन. थोड़ी सी हम मुल्तान की बात भी करेंगे, क्योंकि आज जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी, बैटिंग को तो हम बाद में ही करेंगे, बॉलिंग में जिस तरह उन्होंने रन्स कंसीड किए हैं, और मिडिल ओवर्स में भी कहीं नहीं लग रहा था. फ्रॉम ओवर्स 6 to 16 92 रन्स जो हैं वो दिए पेशावर ज़ल्मी को उनके बॉलर्स ने, मुल्तान के बॉलर्स ने. एंड वंस अगेन उनकी रीइंफोर्समेंट्स नहीं नज़र आ रही. प्लान क्या है बॉलर्स का नहीं समझ में आ रहा. क्या लगता है ये गलतियां ड्राफ्ट पिक में हुई हैं कहीं पे, या समहाउ टैक्टिकली फील्ड पे उनको समझ में नहीं आ रहा? जी, आई थिंक ड्राफ्ट की बात ये मैं पिछले भी एक शो में कर चुकी हूँ कि माइकल ब्रेसवेल और इफ्तिखार अहमद दोनों एक तरह के प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, पर ऑफ स्पिनर्स हैं. आज 5 ओवर्स ऑफ स्पिन की किए, और इतना आसान नहीं है T20 फॉर्मेट में ऑफ स्पिन को करना, और उसकी वजह से अब इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, बिकॉज आप उन दोनों में से किसी को बिठा नहीं पा रहे हैं. और जो इन्होंने रिटेंशंस नहीं की, आप देखिए उन्होंने बॉलर कौन से छोड़े, मोहम्मद अली छोड़ा, इन्होंने अब्बास अफरीदी छोड़ा, जो इनके एक्चुअल रीज़न था मुल्तान सुल्तान की सक्सेस का पिछले सीज़न में. उससे पहले भी अगर आप देखें, ये वो फ्रेंचाइज रही है जिसने फास्ट बॉलर्स दिए हैं. सानुल्लाह, शाहनवाज धानी, बहुत अच्छे इनके पास फास्ट बॉलर्स रहे, जिधर से ये अपनी जो है सीजन्स को बड़ा सक्सेसफुल करते रहे. अभी आप देखें तो कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आता. आकिफ जावेद हैं थोड़े, जिनको आप कहते हैं कि वो आ रहे हैं. हाँ, आज एक कैच भी ड्रॉप हुआ उनका शुरू में, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो उस तरह की बॉलिंग इनकी यूनिट अब नज़र नहीं आ रही. जिस वक्त मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे थे, अब्बास अफरीदी इनके साथ कर रहे थे, उस वक्त एक यूनिट की शक्ल बन चुकी थी. तो मेरे ख्याल से ये ब्रेसवेल और इफ्तिखार वाली चीज़ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, बिकॉज एज ऑफ स्पिनर्स बहुत कम होता है. अक्सर तो आप 4 ओवर का स्पेल भी पूरा नहीं कर पाते एज एन ऑफ स्पिनर. अब की जो T20 क्रिकेट है, अनलेस देयर आर लेफ्ट हैंडर्स जो रहते हैं क्रीज के ऊपर, तो इसको कब किस तरह ये एड्रेस करते हैं ये देखना पड़ेगा. एग्जैक्टली. इसके ऊपर मजीद बात करते हैं. हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वक्फे की जानिब बढ़ने से पहले मैं जरा अपने जितने भी हमारे रावलपिंडी के आज हाजरीन थे
उनको एक बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ल्मी के फैंस, ज़ल्मी जहाँ पे भी जाती है बॉस फैंस अपने साथ लेके जाते हैं, विच इज़ वाई दे हैव अ वेरी क्रूशियल पार्टनरशिप. सो जैसे जस्ट लाइक ज़ल्मी सुपरचार्जेस द गेम विद एनर्जी एंड ग्रिट, it's the clear man who empowers men to bring their A game with dandruff-free confidence. Ladies and gentlemen, we're heading out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Stay on Tamasha and Michael. Ji, thank you so much for staying with us. You're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Michael. Break से पहले हमने पोस्ट मैच एनालिसिस की. क्या ज़बरदस्त मैच था ये बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान्स. 120 रन से हारने के बाद मुल्तान सुल्तान्स अब कैसे कम बैक करेगा, ये देखना होगा आगे आने वाले मैचेस में. फॉर नाउ वी आर बैक टू आवर इन स्टूडियो discussion and now it's time for आपका हम सब का favorite segment which is called Ask the Expert. Alright, ladies and gentlemen, मेरा ख्याल है मैं अब ट्विटर के ऊपर ही हूँ, आप लोग भी बहुत सारे सवालात भेज रहे हैं, तो जो 1 2 4 सवालात हमने जो निकाले हुए #dugoutexperts पे. तो सबसे पहला जो सवाल आया है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी, और सुलेमान पूछ रहे हैं यूएई से, और वो कहते हैं कि सोहेल भाई आपने जितने लीग मैचेस खेले, मेरे ख्याल आज वो कॉन्वर्सेशन भी सुने थे, और किसी ने नहीं खेले, और लीग मैचेस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी टीम शुरू से पीक करे तो आखिर तक पीक करती रहे. मुल्तान सुल्तान को इस मौके पे क्या करना चाहिए? देखिए, खैर नॉर्मली तो यही होता है, जो शुरू से पीक करती है वो एंड तक पीक करती रहती है. वो मैं 3-4 दफ़ा यूनाइटेड करती रहेगी. हाँ, मोस्टली यही होता है, मोस्टली यही होता है, क्योंकि जो टीम अब जैसे मुल्तान सुल्तान की उन्होंने बात की, 3 मैचेस अब आप हार जाते हैं तो अब आपको अपना एग्जिट यहाँ से ही, अभी टूर्नामेंट सही से शुरू नहीं हुआ एंड आपको वो नजर आना शुरू हो जाता है. लेकिन रिजवान आज बाजिद भाई को कह रहे थे कि 5 में से पिछली दफा भी हम 4 हारे हुए थे, लेकिन अल्लाह ने कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया. जब हम चैंपियन हुए थे ना, मैं मुल्तान का हिस्सा था, पहली लेग हुई थी, उस टाइम कोविड का टाइम था, तो पहले हम 5 में से 4 मैच हार चुके थे, और वो फिर कोविड आ गया, ब्रेक आ गई, अबू धाबी गए, हमें 5 के 5 मैच जीतने थे, हम जीते और बॉटम से हम टॉप पे आ गए. पहली टीम थी जिसने क्वालिफाई किया था. तो ये होता है, बट ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कभी कभार होता है, हर दफ़ा नहीं होता. तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये अभी आउट हो गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उनको नज़र आना शुरू हो जाती है ना, वो एक कैसे वो जान लग गया. हाँ, वो होता ही है ना कि आप पे वो प्रेशर आ जाता है कि यार अब एक और मैच हारे तो हम हो सकता है बाहर हो जाएं, यू नो. सो वो अब ये वो उस सिचुएशन में आ गए. बट अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल रिजवान का, उनके कोच का, मैनेजमेंट का, कि अब आपने टीम को वो बिलीव कैसे देना है कि यार वी कैन डू इट. और वो ज़ाहिर है उनके पास वो एक एग्जांपल है कि वी हैव डन इट इन द पास्ट, जब वो जीते थे, चैंपियन हुए थे. दे कैन स्टिल डू इट, दे हैव गुड टीम. कंसर्न इज देयर बॉलिंग. बैटिंग को मैं आज भी ब्लेम नहीं करूंगा. यस, दे गॉट आउट ऑन 110 और 20, बट जब आप 220-30 चेज कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता. यू हैव टू गो हार्ड ऑन एवरी बॉल. तो उसमें मोस्टली यही होता है कि आप कोलैप्स करते हैं. तो कंसर्न इज देयर बॉलिंग. तीनों मैचों में अगर आप देखें तो उन्होंने दे हैव कंसीडर्ड मोर देन 200 रन्स. तो वो जो बॉलिंग ऑप्शन उनके हैं वो भी इतने को तगड़े नहीं हैं, और जो खिला रहे हैं उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आज भी उन्होंने वो ब्रेसवेल को नया बॉल कराया, ठीक है, उसने एक आउट किया, फिर जब राइट हैंड बैटर आ गए तो वाई यू वेंट अगेन विद हिम, और उसमें वो 15-20 रन. तो यकीन माने क्रिकेट में एक ओवर होता है जो पूरा मोमेंटम वो बॉलिंग या बैटिंग में चेंज कर देता है.